तो आज के वीडियो में मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एड्सटेरा का अकाउंट सक्सेसफुली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एड्स की स्क्रिप्ट को कैसे जनरेट कर सकते हैं और उसमें अपनी अकाउंट डिटेल अपने लोकल बैंक ट्रांसफर में उस पेमेंट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और हम एड्स की स्क्रिप्ट को जनरेट करके हम उसको कोड के अंदर रन करके भी दिखेंगे एड्स को। और ये ट्यूटोरियल बिल्कुल मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ओपन करना है क्रोम ब्राउजर को और यहाँ पे जाने के बाद एड्सटेरा की साइन अप करने के लिए सबसे पहले हमें एक वेबसाइट चाहिए होगी और वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे ब्लॉगर से। तो ब्लॉगर से कैसे क्रिएट करेंगे, हम गूगल के सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे ब्लॉगर को टाइप करेंगे। जैसे ही आप देखिए सर्च बार में ब्लॉगर टाइप करेंगे, नीचे सबसे फर्स्ट नंबर पे blogger.com एक लिंक आपको मिलेगा। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपने कोई सी भी जीमेल आईडी से अपनी यहाँ पे ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो है ब्लॉग का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ यहाँ पे, तो इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। वेबसाइट का एड्रेस मांग रहा है तो हम यहाँ पे एक यूनिक वेबसाइट का एड्रेस हमें देना पड़ेगा, myblog 98980। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपने इस ब्लॉग को क्रिएट करूंगा और यहाँ पे डिस्प्ले नाम मांग रहा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि हमने इसको ब्लॉग को यूज़ नहीं करना, हमको सिर्फ जो है वेबसाइट का एक लिंक चाहिए। हमने इस ब्लॉग को क्रिएट करके सिर्फ हमने वेबसाइट का लिंक जो है वही जनरेट करना है, बस इतना ही काम है ब्लॉग का। तो अभी फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे होम पेज पे। अभी क्या करना है, आपने इस 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने व्यू ब्लॉग में जाना है। व्यू ब्लॉग में जाने के बाद आपके सामने खाली पेज ओपन होगा, माई ब्लॉग लिखा हुआ, और बहुत ही बिल्कुल खाली है। हमने अपने ब्लॉग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपने ऊपर लिंक बार में जाना है यहाँ पे और यहाँ पे अपने ब्लॉग का जो है लिंक को कॉपी कर लेना है। तो मेरे पास मेरे ब्लॉग का जो है वो लिंक आ चुका है। अभी इसका काम खत्म हो चुका है। अभी हम वापिस आते हैं। तो वापिस आने के बाद अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे एड्सटेरा और सर्च करने के बाद फर्स्ट नंबर पे आपके पास एक लिंक आएगा एड्सटेरा.com। इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आप देख लीजिए कि आपका जो है डेस्कटॉप साइट जो है इनेबल होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप साइट जो है वो इनेबल है। तो अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइन अप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जाना है एज ए पब्लिशर और नीचे स्टार्ट अर्निंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे। और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होगा। अभी यहाँ पे हमसे देखिए कुछ डिटेल्स मांग रहा है और डिटेल्स में क्या क्या मांग रहा है, ईमेल आईडी मांग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे लॉगिन, पासवर्ड, मैसेंजर और मैसेंजर अकाउंट, और यहाँ पे पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे एक एक करके हम सारी जो है डिटेल फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे फुल नेम आप अपना दीजिए, यहाँ पे आपका जो है फुल नाम आएगा और नाम लिखने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपने देखिए जो लॉगिन की आईडी है आपने एकदम यूनिक बनानी है। यहाँ पे नीचे भी लिखा भी हुआ कि आपने क्या लिखना है। 3 से लेके 20 करैक्टर होने चाहिए और केस सेंसिटिव है, यानी बड़ी ABC और छोटी ABC, और 0 to 9, और आप बीच में जो /_ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक यूज़र नेम सेलेक्ट किया है और यहाँ पे अब हमसे पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यहाँ पे नीचे देखिए लिखा भी हुआ है ए मिनिमम ऑफ 8 करैक्टर, यानी आपके पासवर्ड का जो है कम से कम 8 करैक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर होना चाहिए और 1 लोअर केस लेटर होना चाहिए और 1 नंबर होना चाहिए आपके 8 करैक्टर पासवर्ड में। यानी अपर केस करैक्टर मतलब बड़ी ABC और छोटी ABC और 1 नंबर आपका मस्ट है, आपके पासवर्ड में होना चाहिए। तो मैं एक बार क्रिएट कर लेता हूँ इसको। तो मैंने पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है। अभी यहाँ पे मैसेंजर के ऊपर क्लिक कर देना है आपने, और मैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट के यहाँ पे एक लिंक आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेना है। मैसेंजर पे आपने व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेना है और मैसेंजर अकाउंट में आपने अपने व्हाट्सएप का नंबर डाल देना है। तो नंबर डालने के बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड मांग रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बैंक ट्रांसफ़र, जो आप लास्ट में देख रहे हैं बैंक ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट कर लेना। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो है एकदम फिल हो चुकी है सारी डिटेल। अभी हमने क्या करना है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स बना है, इसके ऊपर टिक करके आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे एक चीज़ मांग रहा है यहाँ पे ओपन योर इनबॉक्स, यानी हमने अपने यहाँ पे जीमेल का जो है उसमें जाना है। तो सबसे पहले मैं जीमेल को ओपन कर लेता हूँ तो ईमेल को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे एड्सटेरा की टीम की तरफ से एक कंफर्मेशन जो मेल आया है, तो मुझे यहाँ पे कंफर्म ईमेल के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ईमेल जो है कंफर्म हो चुका है। अब हम वापस आएंगे अपने अकाउंट में, तो इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास लॉगिन आ चुका है और यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट जो है लॉगिन कर लेना है। तो हमने लॉगिन किससे करना है, जो हमने ईमेल आईडी दिया था और जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था, तो उसको डाल के हमने यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे देखिए आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस आएगा। तो भी मैं दिखा देता हूँ, ये काफ़ी छोटा है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए साइड में आपका एक मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे डैशबोर्ड, स्टैटिक्स, डायरेक्ट लिंक, वेबसाइट, एपीआई, प्रोफाइल, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये सभी ऑप्शन है। और जो भी आपकी देखिए जो भी आप अर्न करेंगे यहाँ पे आपका ऊपर बैलेंस में शो होगा। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालना होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐड वेबसाइट पर जाना है। ऐड वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पे एक पेज ओपन होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल देना है जहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है। अभी वेबसाइट का लिंक कौन सा डालना है, अभी हमने ब्लॉगर से एक लिंक क्रिएट किया था, यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमने सिर्फ .com तक की रखना है, बाकी ये वाला जो है पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। और उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे वेबसाइट की कैटेगरी का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना कैटेगरी पे, और यहाँ पे सोशल हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं शो अडल्ट एड्स। और इसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है एड्स के। और यहाँ पे लिखा है चूज एड यूनिट फॉर्मेट, कि आपका जो है एड्स का यूनिट कौन सा होना चाहिए। हम बैनर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चूज एड यूनिट फॉर्मेट है, तो हम बैनर के ऊपर क्लिक कर देंगे। और जैसे बैनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास चूज बैनर साइज का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग साइज के बैनर है। ये सभी बैनर साइज कौन से हैं, ये सभी एड्स के बैनर के साइज हैं। ये देखिए सबसे पहला जो बैनर का साइज आप देख रहे हैं 468x60 और 300x250। और बैनर का साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग है। लेकिन हमारा जो अगर मोबाइल में यूज़ करना है तो सबसे बेस्ट बैनर कौन सा है, 320x50 का। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, करके हमें ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी आर व्यूइंग योर वेबसाइट। तो गो टिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यह आपका 1 मिनट से भी कम समय में अप्रूव कर देगा। अभी देखिए पेंडिंग में जा रहा है। तो अभी पेज को हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे देखिए हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव दिखा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बैनर जो है एक्टिव हो चुका है। लेकिन अभी हमने इसको एड्स की स्क्रिप्ट अभी क्रिएट नहीं की, तो वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर की तरफ हमारी देखिए वेबसाइट का नाम है और इस वेबसाइट के लिए हमने ये बैनर ऐड क्रिएट किया है। तो यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। अभी इसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके लास्ट में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट कोड का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेना। और कॉपी करने के बाद अगर आप इस स्क्रिप्ट को अपने HTML कोड में एप्लीकेशन या गेम में पेस्ट करेंगे तो आपका जो है एड्स यहाँ पे दिखाई देगा। मैं एक बार आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एड्स की स्क्रिप्ट को कॉपी किया, एक बार मैं वापस आ जाता हूँ और अपनी कोर्स में आपको इसमें मैं रन करके दिखाता हूँ लाइव। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं मल्टी कोड टेस्ट, यहाँ पे मैं आपको इसको कोड के अंदर रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये कोड एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक कोर्स है मैंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे अभी देखिए एड्स वगैरह नहीं चल रही हैं, तो अभी एक नंबर वापस आएंगे। तो यहाँ पे कोड के बिल्कुल लास्ट में आके इसकी नेक्स्ट लाइन में एड्स की स्क्रिप्ट को पेस्ट करके दोबारा से कोड को हम रन करेंगे। और रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो है अभी जो है एड्स जो है रन हो रही है। अभी कोई भी पेज ओपन करें हम वेबसाइट में तो नीचे की तरफ एड्स जो है वो परमानेंट रहेगी, परमानेंट दिखेगी, जिससे कि आपको अर्निंग होगी। अभी ये तो हो गया एड्स को रन करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। अभी अर्निंग के ऊपर मैं बताता हूँ आपको कि आप अर्निंग कहाँ पे अपना बैंक का अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए पेमेंट ऑप्शन ऐड करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि पेमेंट आप कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे प्रोफाइल के नीचे पेमेंट इंफॉर्मेशन का, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे हम।
तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने कंट्री रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करके अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करेंसी रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे INR या अपनी कंट्री का जो है करेंसी आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे प्रेफर्ड पे सिस्टम रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे नीचे सेलेक्ट पे सिस्टम तो यहाँ पे लोकल बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे $25 मिनिमम यहाँ पे आपको पे आउट है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन है जो भी डिसेबल हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस फील्ड विल बी बिकम अवेलेबल वंस यू रीच योर मिनिमम पे आउट, यानी जब आप $25 कम से कम अर्न कर लेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे जाके आप अपना एड्रेस, प्रोवाइडर रिक्वायर्ड, यहाँ पे पोस्टल कोड और अपना बैंक डिटेल वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ अकाउंट टाइप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देना। और बाकी का जो प्रोसेस है देखिए, जब आप $25 की अर्निंग कर लेंगे यहाँ से इस वेबसाइट से, तो उसके बाद आपके नीचे वाले ऑप्शन जो हैं अभी आप देख रहे हैं ग्रे कलर में गए हैं, तो अभी ये क्लिकेबल नहीं है। उसके बाद ये क्लिकेबल हो जाएंगे। यहाँ पे जाके आप अपनी बैंक डिटेल या डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सबमिट करके अपनी यहाँ पे बैंक डिटेल जो है अपडेट कर सकते हैं। तो इसको सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देते हैं। ये था बस आज का वीडियो। बाकी आपका कोई फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे जो है आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।